हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेल, बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज हम लोग इधर उधर की कुछ बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जो मौसम है ना, सब नॉर्मल है। कुछ तो नया है नहीं आप लोग को दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यहीं पे मतलब सीधा हम लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोरी है ना, वो दुल्हापुर की स्टोरी है। दुल्हापुर जो कि मैं अभी अभी आप लोग को सुनाई थी। दुल्हापुर जो कि एक शहर बन चुका है, उसकी स्टोरी थी। और जो कि बहुत ज़माने पहले में गांव हुआ करता था, लेकिन अब वो एक शहर बन चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो दुल्हापुर है, ये प्राचीन काल में इसका नाम था महाराजागढ़। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो आज के ज़माने की नहीं है। वो राजा महाराजा राजपाट राजघराने ऐसा ऐसा हिस्ट्री जो पढ़ते थे ना हम लोग, उस ज़माने की है स्टोरी, मतलब ये कहानी। तो ये महाराजागढ़ जिस टाइम में, ये उसी टाइम का महाराजागढ़ का नाम महाराजागढ़ ही हुआ करता था। उस समय की कहानी है। उस समय महाराजागढ़ का नाम दुल्हापुर नहीं पड़ा था। और महाराजागढ़ में मतलब कोई एक बहुत बड़ा राजा रहता था, जो अपने महाराजागढ़ उसी को पूरा मतलब संभालता था। वो पहले छोटा सा गांव हुआ करता था, उसको संभालता था एक बहुत बड़ा राजा, टीका सिंह जिसका नाम था। तो टीका सिंह बहुत बड़ा राजा था वहाँ का। तो अब ये हुआ क्या, उसका मात्र इकलौता पुत्र था जिसका नाम था रजक सिंह। तो रजक सिंह वैसे बहुत ही गोरी इंसान था, बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था। इतना सुंदर था कि कोई भी इंसान उसको देखे तो पल भर में दीवाना हो जाए, इतना सुंदर था वो। लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो मन बुद्धि था, मतलब जैसे विद्वान लोग रहते हैं और बाकी मतलब बच्चों का विकास होता है, वैसा नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं मन बुद्धि, आप लोग समझ ही रहे होंगे। जब हम लोग मतलब कई सारे स्कूल हैं, जैसे अभी अभी मतलब बिलासपुर में ही एक स्कूल है, हॉस्पिटल क्लिनिक भी बोल सकते हैं उसको। और साथ साथ स्कूल है जहाँ मन बुद्धि बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है। उस सेंटर का नाम है आशा स्पीच हेयर, कुछ ऐसा टाइप है मतलब। तो वैसे ही मैं पहले यहाँ बहुत पहले मैं जॉब करती थी, और ऐसे ही थोड़े दिन की, खैर ये तो मेरी बातें हो जाएगी, ये कभी मैं और बताऊँगी। लेकिन बात निकली तो बता देती हूँ। मैं बहुत पहले यहाँ जॉब वॉब करती थी, लेकिन सैलरी वैलरी मेरे को जमा नहीं। और यहाँ वही है कि मन बुद्धि बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है। जो बच्चे नहीं समझते, पकड़ नहीं पाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एज हो जाता है, फिर भी मतलब कुछ भी उन लोग में विकास नहीं हुआ रहता है, उन बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, सब चीज़। और कई बार मतलब कई बच्चे ओवर रिएक्ट करेंगे, मतलब बच्चे लोग में ऐसा सभी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सुनने उनने में ये सब प्रॉब्लम जाता है उन सब। तो वैसे ही मन बुद्धि था वो, और ऐसे उसको सुनाई नहीं सब चीज़ देता था। ओनली वो मन बुद्धि था, मतलब कुछ चीज़ समझ सकते हो। तो फिर आसपास के लोग, मतलब गांव के लोग, प्रजा प्रजा सब लोग बोलने लगे, सिपाही उपाही लोग बोलने लगे, मंत्री लोग बोलने लगे कि राजा साहब, ये जो है मतलब जो राजकुमार हैं, इनको हम लोग के ख्याल से आपको मतलब हम लोग तो ऐसा मतलब चाहते हैं, आप इसको ना कहीं ऐसे जगह सीखने, कुछ भी मतलब युद्ध युद्ध करना ये सब, थोड़ा ये इनको ना राजकुमार को भेजो आप वहाँ, ताकि ये युद्ध करना सीखे, राजपाट संभालना सीखे, सब चीज़। थोड़ा होता है ना सीखने वाला, जैसे आशा स्पीच है जहाँ मतलब सब सिखाया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, वैसे ही उस टाइम युद्ध सब चीज़ में पारंगत हो, इसलिए आप इसे कहीं बाहर भेजो, मतलब कुछ सालों के लिए। अब वो टीका सिंह था, रजक सिंह उनका इकलौता पुत्र था, तो वो बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे को। वो पल भर के लिए आग के सामने से
ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन क्या करते मजबूरी में, अब बोले कि सब कह रहे हैं और सही में आगे चल के क्या, मेरा तो और कोई पुत्र उत्र है नहीं, मेरी कोई बेटी है नहीं, तो आगे चल के मेरे इस पुत्र को ही पूरा राजपाट और पूरा मतलब ये महल संभालना है और ये पूरा गांव है उसको संभालना है, तो मतलब भेजना तो पड़ेगा, इनको भेजना पड़ेगा ऐसा। अब ऐसा हुआ भेजने तो वो क्या हुआ फिर, ठीक है, अपने दिल पे पत्थर रख के भेजे कहीं मस्त से 1-2 साल के लिए मात्र। अब वो टीका सिंह मतलब रजक सिंह को भेजे थे, तो वो इतना अच्छा, इतने पारंगत हो गए थे, वो वापस आए पूरी विद्या लेके, जैसे पहले गुरुकुल जाया करते थे वैसे मतलब सीखने के लिए भेजे बाहर, और वो बाहर भेजे मतलब, तो वहाँ से पूरा सीख विख के आए वापस। तो इतने पारंगत हो गए थे, एक ही बार में 10-10 सिपाही 10-10 लोगों से भिड़ जाते थे वो। एक ही बार में जब युद्ध करने भिड़ते थे पूरे महल में, तो मतलब महल में युद्ध नहीं करते थे, लेकिन जब मतलब ये लोग होता है ना कि हम ही लोग अपने बच्चे किसी को हम लोग अगर बाहर भेजे रहते हैं जो भी बच्चे को, तो कितना मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं ना। ऐसा मतलब महाराजा, देखो सूरज डूबने वाला है आज भी, वो रोशनी शायद ना कल भी इतना ही टाइम हुआ था, वो रोशनी ऐसे मेरे ऊपर आ रही, मस्त लग रहा है, एकदम सुंदर से प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिर ये जो कहाँ पर थे यार, आई एम सॉरी, हाँ, तो चेक करने के लिए एक ही बार में 10 लोगों को, इतने मतलब मजबूत हो गए थे वो, 10 लोगों को एक ही बार में हरा देते थे, एक बार में फेंक देते थे, उससे ताकतवर वहाँ आसपास कोई नहीं था, ऐसा हो गया। तो राजा है वो बहुत खुश हुआ कि मेरा बच्चा इतना पारंगत हो गया है, अरे वाह, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा इतना वो हो जाएगा, ये सब मतलब सोचने लगे अब राजा ये सब। तो फिर हुआ यूँ, अब राजा बहुत बूढ़े हो चले थे, मतलब जो बड़े ये तो राजकुमार की बात हो गई जो कि युद्ध में और पूरी विद्या सीख के बाहर से आए, ये तो राजकुमार की बातें हो गई। अब ये राजा की बातें, तो ये राजा जो है अब बूढ़े हो चले थे, बीमार होने लगे थे, मतलब रहने लगे थे, बीमार रहने लगे थे। देन क्या हुआ, अब मतलब अपने ये रजक सिंह है उससे बात किया कि बेटा, मैं मतलब अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जल्द से जल्द राज तिलक हो जाए और तुम राजगद्दी में बैठ जाओ, राजपाट को पूरा मतलब महल को संभाल लो, ये पूरा गांव को संभाल लो, क्योंकि अब मेरे मतलब जाने के दिन आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द ये पूरा संभाल लो। तो अब उसके लिए इसको राजगद्दी में राज तिलक करने के लिए राजा बनाना ज़रूरी था, तो वो राजकुमार था, तो उसके लिए शादी करना, विवाह करना ज़रूरी था। तो फिर विवाह के लिए कन्विंस करता है कौन, ये जो उसका पिता है मतलब टीका सिंह, वो रजक सिंह से बात करते हैं। तो टीका सिंह बोलते हैं फिर मतलब राज दरबार में बहुत आसपास से राजकुमारियों को बुलाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती है, एक से एक सब में पारंगत होती है, मतलब एक से एक सब में समझो बहुत गोरी होती है, समझो, ठीक, एकदम खूबसूरत होती है राजकुमारी। तो ये जो रजक सिंह अपने पापा से बात करता है, मतलब पिताजी यार, सॉरी, अपने पिताजी से बात करता है, पापा मैं ना मतलब पिताजी, सॉरी यार क्या नहीं कर रहे, पिताजी मैं ना शादी तो करना मतलब मैं विवाह करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसे लोग मतलब ये सब जो जितनी भी राजकुमारियाँ मेरे से विवाह के लिए हाँ कर रही है, इन लोग सब मेरे मतलब ये मेरे में देख रहे हैं, ये सब मेरी अच्छाइयाँ हैं, मेरे राजपाट और मेरे में
कि मैं इतना युद्ध में पारंगत हूँ, ये सब चीज़ देखकर मेरी तरफ आ रहे हैं, ऐसा बात करता है। ऐसा मतलब रजक सिंह बोलता है अपने पिताजी को। कुछ न कुछ मेरे में ये लोग गुण देख के, अच्छाइयाँ देख के ही मेरे से विवाह करने को रेडी हो रही है। तो मेरे को कोई ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो कि मतलब मैं नॉर्मल इंसान रहूँ। नॉर्मल कहने का मतलब मैं साधारण इंसान रहूँ, और ये लोग मतलब वो लोग मेरा ये सब देख के मत आए मेरे पास। मैं साधारण इंसान रहूँ, उसी रूप में ये लोग मेरे को स्वीकार करें, चाहे मेरे पास राजपाट रहे चाहे मत रहे। एक तरह से ये लोग कुछ न कुछ मतलब लालच में आ रहे हैं मेरे पास। तो मेरे को ऐसे लालच में आए हुए लोग नहीं चाहिए। मेरे को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि मतलब समझ सकते हो, जो कि रूह से, आजकल बोलते हैं ना रूह से मोहब्बत, ऐसा मतलब कि मेरा ये सब नहीं। वो लोग, मैं साधारण इंसान रहूँ तो भी मुझसे विवाह करना चाहे, मैं कोई ऐसा इंसान चाहता हूँ। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, इसके पिताजी मतलब बोले तो मैं ना साधारण सिपाही का भेष बदल कर मैं राजकुमारी लोगों के पास जाऊंगा, और जो राजकुमारी है वो मेरे को साधारण, मेरे वेशभूषा में साधारण, मैं साधारण इंसान रहूँगा तो मेरे को पसंद कर लेगी, तब भी मुझसे विवाह करना चाहेगी, मैं उसी से विवाह करूँगा। तो इसके पिताजी बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, तुम देख लो, मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे विवाह की बात है तो तुम सोच समझ के अच्छे से करो, तुमको जो जैसा अच्छा लगे तो ठीक। अब ये फिर बोलता है अपने पिताजी को, पिताजी आप ना फिकर मतलब चिंता मत कीजिए, ये सब ना मेरा काम है, मैं संभाल लूँगा। अब बस मैं जा रहा हूँ और वो सब मेरा काम है, आप बेफिक्र रहो, अपने पिताजी को रजक सिंह बोलते हैं। देन ये दूसरे ही दिन अपना वेशभूषा बदल कर साधारण सिपाही के रूप में, साधारण इंसान बोल सकते हैं, साधारण इंसान के रूप में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये जितने भी मतलब राजकुमारी 2-3-4 लोगों के पास जाते हैं। अब जो मतलब थोड़ी लालची टाइप होते हैं ना यार आजकल लोग, लड़कियां भी, मतलब लोग, इंसानों की फितरत भी, कई इंसानों की फितरत की कोई लालच में, कोई धन दौलत देख के शादी कर रहा है, विवाह कर रहे हैं, तो वैसी तो कुछ लड़कियां मतलब राजकुमारी लोग होती है, वो लोग ऐसी अरे हम लोग राजकुमारी है, हम लोग इतनी सुंदर हैं, हम लोग तुमसे विवाह करेंगे, ऐसा ऐसा उसको मना कर देती। तो 2-4 लोग ऐसे ही मना करते थे कि हम तुमसे करेंगे। हाँ हाँ, जो उसको हाँ बोले रहती है राजा को, वो बोल देती है कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे, शक्ल देखे हो अपना, और हम राजकुमारी हैं, मतलब औकात देख के बात करो, ये वो मतलब। तो राजकुमार मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चल देता है। देन क्या होता है, बहुत हाथ दुख रहा है यार कसम से। आप लोग ना थोड़ा मतलब सपोर्ट करो यार, मुझसे भी यूट्यूब से अर्निंग होगी तो मैं भी थोड़ा कुछ तो मतलब किया करो यार, इतना मेहनत कर रही हूँ, सोचो सेल्फी स्टिक्स वगैरह लूँगी ऐसे मतलब मेरा एक तो कोई है नहीं, तो थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, मतलब इतना हाथ दुख रहा है ना कसम से, कोई शूट करने वाला नहीं, कौन है, किसको बोलूँ, तो अकेले ऐसे ही कर रही हूँ। तो देन चलो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब एक राजकुमारी के पास 2-4 लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम तुमसे विवाह जानते तो हो। तो फिर एक राजकुमारी के पास फिर जाते हैं राजकुमार, तो वो उसको साधारण वेशभूषा में पसंद कर लेती है, जिसका नाम था
राजलक्ष्मी रत्ना। ठीक, तो अब ये उससे मतलब विवाह करने के लिए ये जाता है। मतलब रजक सिंह को साधारण वेशभूषा में जैसे ही वो पसंद करती है, बोलती है मुझे तुम्हारे वेशभूषा से तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम कैसे है नहीं पता, तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुम्हारे स्टेटस से, तुम्हारे राज दरबार से, मतलब तुम्हारे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे विवाह करने को रेडी हूँ। जो राजकुमारी होती हैं, मतलब शादी के पहले राजलक्ष्मी रत्नावती, तो वो रेडी हो जाती है। देन उसके बाद अब इन लोग ये अपना जितना भी दाढ़ी वाढ़ी निकालता है, जो भी वेशभूषा होता है, कुछ भी मतलब दाढ़ी वाढ़ी को निकाल के ये रजक सिंह हूँ, राजकुमार हूँ, तो मैं बस परीक्षा ले रहा था तुम्हारी और तुम इस परीक्षा में सफल रही, मतलब तो फिर राजकुमार है, राजकुमारी और उसका राजलक्ष्मी रत्नावती का खुशी खुशी विवाह हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है। फिर वो लोग रुकते नहीं हैं, मतलब तुरंत शादी वादी विवाह कर लेते हैं। फिर क्या होता है, कोई राज पुरोहित है ना, वो आते हैं उसके घर में, तो वो बोलते हैं, वो देखते हैं कुंडली मुहूर्त वगैरह, फिर बोलते हैं मतलब राजा से, अरे महाराज ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, ये आपने क्या किया, आप जिस टाइम में अपने पुत्र का विवाह कर रहे थे, राजकुमार का विवाह कर रहे हो, कम से कम आपको सोचना चाहिए था, ऐसे विवाह कैसे कर दिए, ना कुछ कम से कम हम लोग को बताना चाहिए, ना मुहूर्त देखे ना कुछ, और ऐसे कैसे राजकुमार का विवाह कर दिए आप, मतलब ये तो बहुत अनर्थ हो गया, कोई मुहूर्त नहीं था, बहुत ही बुरे वक्त, मतलब इस बिना मुहूर्त का ऐसे विवाह जैसा चीज़, और वो भी राजकुमार का विवाह किए हो, ये आप लोग के लिए बहुत बुरा साबित होगा आगे चल के। या तो राजकुमारी की मतलब ये दोनों मतलब पति पत्नी में या पत्नी की मृत्यु होगी या फिर इसके पति की मृत्यु होगी, पर ये लोग दोनों जिंदा नहीं रहेंगे और खुश भी नहीं, खुश का नहीं बोले कि ये दोनों ऐसा आपको विवाह नहीं करना चाहिए था, किसी एक की मृत्यु निश्चित है। अब ऐसे ही 10-15 दिन गुजरते हैं। फिर क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे ये जो स्टोरी है ये कहाँ से भूतिया लग रहा है, ये कहाँ से हॉरर स्टोरी, पर आप लोग को आगे चल के पता चलेगा कि ये हॉरर स्टोरी है। देन अब फिर 10-15 दिनों बाद अचानक पता चलता है, पास वाले किसी राजा लोग, मतलब पहले चढ़ाई नहीं कर देते थे, ऐसे ही पास के किसी राजा लोग इन लोग पे चढ़ाई कर देते हैं। तो युद्ध के लिए अब तिलक सिंह को जाना होता है, राजा तिलक सिंह को जाना होता है, और टीका सिंह है वो भी जिंदा है, उस टाइम बीमार थे, लेकिन अभी टीका सिंह मतलब अच्छे खासे थे। वो टीका सिंह ना सिर्फ ये चाहते थे कि मैं, ये देखो अमरूद आप सब लोग के लिए खाओगे, तो टीका सिंह है ना, वो यही चाहते थे कि मेरे, क्या पता आजकल का मतलब कभी ज़िंदगी तो है, कभी मतलब अचानक बुलावा आ गया, कभी मतलब अगर मैं चला गया इस दुनिया को छोड़ के, तो मैं चाहता हूँ राज तिलक हो जाए मेरे बेटे का, मैं राजकुमार का राज तिलक होते हुए देखना चाहता हूँ, ये मतलब चाहता तुम, जो राजा है वही चाहते थे वो। अब जैसे चढ़ाई तो जिंदा विंदा थे, फिर भी रजक सिंह है वो गए, युद्ध के लिए गए, तो यहाँ राजकुमारी जो मतलब कि अब महारानी थी, राजलक्ष्मी रत्नावती, वो थी। अब क्या हुआ,
वो बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। आप लोगों ने सुना ही होगा, घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो वही वैसे ही उसके राज दरबार में ही कोई मौजूद था जो उन लोगों से जलता था, उन लोग की तरक्की नहीं देख सकता था। तो ये हुआ, राजलक्ष्मी रत्नावती जो है उसको बोलता है कि मतलब बताता है आके कि महारानी ऐसा ऐसा हो गया। राजकुमार को महाराज को किसी ने बुरी तरह से मार दिया और पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। और अब मतलब किसी ने नहीं, वो जो जिससे युद्ध करने भिड़े थे, जिस लोगों ने हम लोगों पे चढ़ाई की थी, उन लोगों ने मतलब तुरंत ही उसको वहीं पे मतलब बहुत बुरी तरीके से उन लोग हमला कर दिए और ऑन स्पॉट वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये सारी बात पूरी राज दरबार में फैल जाती है। राजा टीका सिंह को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, और ये राजलक्ष्मी रत्ना जो है वो बोलती है कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब किसी ने उन पे बुरी तरह से हमला कर दिया, युद्ध में ही किसी ने बुरी तरीके से हमला किया, ऑन स्पॉट वहीं पे वो ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा वैसा। तो और वो जो राज दरबार में ही उसका जो दुश्मन था, वो रानी को ये भी बोलता है, इस रानी का ना मैं नाम बार बार नहीं बोलूँगी यार, इतना लंबा है, राजलक्ष्मी रत्नावती, मतलब बोलते बोलते तो मैं, चलो कहानी पे आते हैं। तो फिर वैसे ही बात करते हैं कि अब वो उसके जो महारानी के पास आता है, जो उसका दुश्मन होता है राज दरबार में, बोलता है कि महारानी, राजा तो चले गए, महाराज तो मतलब चले गए और मतलब उनकी तो मृत्यु हो गई वहीं ऑन स्पॉट। तो अब ये जो है, ये जो बाहरी मतलब युद्ध कर रहे थे, वो जो राजा थे जिन लोग मारे हैं, जो हम लोग पे चढ़ाई किए हैं, इस मतलब गांव पे जो चढ़ाई कर दिए हैं, मतलब हम लोग, होता नहीं था यार पहले, युद्ध होता था तो चढ़ाई कर देते थे, ये देश मतलब यहाँ का राजा उस पर चढ़ाई, वहाँ का राजा उस पर चढ़ाई, बिना पूछे चढ़ाई। तो वैसे ही चढ़ाई, तो अब इन लोग चढ़ाई किए वहाँ, मतलब जो है महाराज तो गए थे वहाँ, मतलब युद्ध किए, और वहाँ जो हम लोग के अपोजिट, मतलब जिन लोगों ने हम लोग पे चढ़ाई किए थे, सब लोग घेर लिए थे चारों तरफ से, और राजा को वहीं पर बुरी तरीके से, इतने मतलब बुरे तरीके से मारा कि वहीं ऑन स्पॉट वो वहीं ख़त्म हो गए। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के यहाँ जो महल वहल उस पर चढ़ाई करेंगे और ये पूरा राजपाट सब चीज़ को अपने कब्जे में कर लेंगे, और जो आपको है आपको भी कब्जे में कर लेंगे, आप पर मतलब आपको दासी बना के रखेंगे और आप पर भी हुक्म चलाएंगे, ऐसा। अब रानी है वो बहुत रोने लगती है, बिलख बिलख के रोने लगती। तो मेरा तो सब ख़त्म हो गया और हमारी शादी को अभी 15 दिन हुए हैं, अभी और ऐसे कैसे, मेरे को राजा भी छोड़ के चले गए और ऐसे इन लोग चढ़ाई भी कर दिए, मेरे को भी कब्जे में कर लेंगे क्या? ऐसे करके वो एक रूम में गई और उस महल के ही एक रूम में गई और वहीं अपने आप को आग लगा ली और उसी आग में झुलस के मर गई। जैसे आग में झुलसी हुई थी, सब लोग मतलब देखे, उसको बचाने के लिए दौड़े, जितने भी सिपाही उपाही थे, मंत्री सब, पूरे राज दरबार में खलबली मच गई थी। तो लेकिन ऑन स्पॉट वहाँ रानी की भी मृत्यु हो जाती है। अब उधर से आते हैं रजक सिंह, राजा रजक सिंह है वो, उनको पता चलता है, वो राज दरबार में आते हैं, पूरे टीका सिंह हर किसी को पता चल जाता है कि रानी की मृत्यु हो जाती है। और ये बात
फिर बाद में पता चलता है कि रानी को किसी ने मतलब ऐसे ऐसे झूठ बताया था। पता चल जाता है कि ये महल के किसी आदमी ने मतलब किसी महल के ही शख्स ने उसको झूठ झूठ बताया था, जिससे कि रानी की मृत्यु हो गई, ऐसा बोलते हैं मतलब। और रानी है वो सह नहीं पाई और उसको लगा होगा मतलब झूठ झूठ ऐसा, तो उसको राज दरबार में पेश करके मतलब वहीं होता है वो इंसान मौजूद, पूरा सबको पता चल जाता है, वहीं उसको मृत्यु दंड दे देते थे ना पहले, जैसे आजकल फांसी वासी होती है ऐसी मतलब राज दरबार में पहले राजा जो है वो लोग जो समझो मतलब कोई गुनहगार होता था उसको फांसी की सज़ा दे देते थे, तो और कुछ कैदी बनाते थे तो उसको तुरंत मतलब वहीं फांसी वासी की सज़ा दे देते हैं, तुरंत वहीं मृत्यु दंड मिल जाती है, जो कि रानी को झूठा झूठा भड़काया था, जबकि रजक सिंह जिंदा था और वो जीत गया था, क्योंकि वो युद्ध में इतनी पारंगत था, वो तो 10 लोगों को एक साथ वो कर सकता था ना, मतलब एक साथ लड़ सकता था 10 लोगों से, तो वो ऐसे कैसे मर सकता था? तो मरा तो था नहीं वो, रानी को झूठ झूठ बोले थे वो लोग। अब वो जो रजक सिंह है बहुत मुश्किल से उस रानी को चुना होता है ना, तो अब उसकी बीवी थी वो मतलब महारानी, तो बहुत वो दुखी था, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, मानसिक रूप से उसको मतलब एक तो पहले से वो मंदबुद्धि था बोल सकते हैं, तो ऐसी ही उसकी मनोस्थिति और मानसिक रूप से समझो मानसिक स्थिति और ख़राब हो जाती है उसकी। अब क्या होता है, रानी तो पूरी झुलस चुकी होती है, आसपास से दूर दूर से जाके कहीं से तांत्रिक बुलाते हैं, कोई बड़ा सा तांत्रिक, वो राज दरबार में आता है तांत्रिक जो है, तो फिर जो ये रजक सिंह है वो बोलता है मैं नहीं जानता, किसी भी तरह आप मेरी रानी को जिंदा करो, कैसे भी करके करो पर करो। तो ये जो तांत्रिक है बोलता है महाराज ऐसा तो नहीं होता रजक सिंह से, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी भी विद्या से ये जिंदा हो जाए, मतलब अब ये तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, लेकिन मात्र एक ही उपाय है जिससे कि ये जिंदा हो सकती है, अगर पर उस उपाय में बहुत रिस्क है, आप अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो बताओ, और वरना ये किसी भी वो से विधि से ये जिंदा नहीं हो सकती। अब ऐसा बोलते हैं, फिर क्या होता है, बहुत दुख रहा। तो वो जो राजा है उसकी तो मतलब राजा रजक सिंह की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, कुछ भी सोचने समझने की उसमें नहीं रहता, वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता, एकदम से मतलब क्या बोले कुछ समझ नहीं आता। तो इस टाइम बोलता है रानी है उस विधि से जिंदा हो जाएगी ना, तो तांत्रिक है हाँ हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, क्यों नहीं होगी जिंदा, तो बस बात ख़त्म, आप जिंदा मतलब जिंदा हो जाएगी ना, विधि को शुरू करो। कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं। तो फिर राजा तांत्रिक बोलता है महाराज आप बाद में बोलना मत, एक बार आप मेरी ये इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसको सुन भी लो। मैं इसमें रानी को विधि से ज़िंदा तो कर दूंगा, 48 घंटे का वो विधि है, लेकिन अब उसमें रानी की आत्मा भी वापस आ सकती है और उसमें कोई दूसरी आत्मा भी वापस आ सकती है। रानी तो जिंदा होगी, कैसे भी हो जिंदा तो होगी, लेकिन वो कोई भी आत्मा हो सकती है, उसका मैं नहीं मतलब रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर राजा गुस्से में बोलता है अरे तुमको क्यों बुलाए हैं, बोल रहे ना भाई, कैसे भी मतलब भाई वही नहीं बोलता, वो मेरी तकिया कलाम क्या बोलते हैं वो आदत है निकल गया, सॉरी। वो बोलता है कि बोल रहा हूँ ना
जैसे भी हो रानी जिंदा हो जाएगी, बस हम लोग को जिंदा जिंदा होने से मतलब है, चाहे किसी की आत्मा हो, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, हम लोग को वो सबसे मतलब नहीं। तुम विधि को शुरू करो, बात खत्म। अब ये तांत्रिक है, वो बोलता है मतलब ठीक है, मैं विधि स्टार्ट करता हूँ, बाकी आप लोग एक बार और सोच समझ लो। तो नहीं सोचना समझना, तुमको जिंदा बच के जाना है इस महल से कि नहीं। और तुम जैसे भी हो, तुमको जो चाहिए वो दूंगा। और वो उसको हीरे जवाहरात से मतलब इतने सारे जेवर और इतने सारे धन दौलत से पूरा भर देता है, बोल देता है तुम्हें पूरी ज़िंदगी में कभी मतलब तुम नहीं देखे होंगे, और तुम्हारे शरीर जितने ये शरीर का वजन है ना, उससे भी करोड़ों लाखों वजन, इतना सारा मैं तुमको धन दौलत से तौल दूंगा। और तुरंत उसके सामने फेंक देता है, धन दौलत सब दे देता है, तुम मेरी रानी को जिंदा करो। इस तरह से वो पागल हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति पूरी मतलब सोचने समझने की कोई स्थिति मतलब स्थिति में नहीं होता वो। तो वो अब उसको विधि शुरू करता है। 48 घंटे होते हैं और रानी के जो मरा हुआ जो मृत आत्मा वाले शरीर होता है, उससे सड़ने की बदबू आ रही होती है। 48 घंटे पूरे होने वाले रहते हैं, लेकिन रानी को होश नहीं आया रहता है, वो जिंदा नहीं हुई रहती है। जैसे ही 48 घंटे पूरे होने के लिए मात्र 1 मिनट बचा होता है, तो भी कुछ नहीं हो रहा होता। आधा घंटा पूरा होने वाला रहता है, आधा मिनट बचा होता है, तो अचानक मतलब बहुत रो रहे होते हैं। राजा रजक सिंह है, वो बहुत रो रहे होते हैं। और वो जहाँ ये विधि कर रहा होता है ना, वहाँ मात्र मंत्री लोग रहते हैं। राजा टीका सिंह होते हैं, जो उसके ससुर होते हैं, मतलब रजक सिंह के पिताजी होते हैं। और रजक सिंह वहाँ मौजूद होते हैं, राजा रजक सिंह, और वो तांत्रिक है वहीं। फिर पूरे गांव वाले कोई मौजूद नहीं होता, और वो जो रानी के मृत आत्मा शरीर वो मौजूद होती है। आधा मिनट जैसे ही कंप्लीट होने वाले रहते, अचानक से रानी के शरीर में और सड़ी हुई बदबू, इतनी बदबू आ रही होती है, एकदम गंदा बदबू, क्योंकि 48 घंटे पूरे होने वाला रहता है। जो मृत शरीर रहता है उसको तो एक पूछो मत, बहुत भयानक बदबू। अब स्मेल आ रहा होता है, तो हलचल होती है एकदम से रानी के शरीर में। तो राजा रजक सिंह है, उसके जान में जान आती है। फिर एकदम कपकपी के साथ ऐसे कपकपाती है। कौन? रानी रत्नावती, रानी राजलक्ष्मी रत्नावती। देन एकदम जोर से चीखते हुए उठती है, एकदम जोर से चीखते हुए, इतने जोर से चीखती है वो, जैसे पूरे गांव वाले के मतलब कान में जाते ही कान का पूरा पर्दा फट जाता है एकदम। और वहाँ आसपास रहते वो लोग तो बेहोश होने की हालत में आ जाते। बहुत गंदा आवाज़ से चीखती है रानी राजलक्ष्मी रत्नावती। देन वो उठती है बड़ी बड़ी लाल आँखों के साथ। तांत्रिक समझ जाता है कि इसके में कोई बुरी शक्ति आ गई है मतलब, और ऐसा मतलब वो आस पास सब लोग बुरी आत्मा है वो कब्जा कर ली है। तो राजा रजक सिंह है, उसको तांत्रिक बोलता है आप रानी से दूर रहो, ये इसमें कोई बहुत भयानक बुरी आत्मा आ गई है। मतलब मैं बोला था ना कि रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन कोई भी आत्मा आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि रानी राजलक्ष्मी रत्ना की ही आत्मा आए, कोई दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती। तो इसमें कोई दूसरी भटकती हुई आत्मा प्रवेश कर चुकी है। अब प्रवेश तो कर चुकी होती है। देन क्या होता है, तांत्रिक है वो बोलता है
महाराज चलिए इस मतलब अब कोई नहीं बच पाएगा, अनर्थ हो गया ये तो बहुत भयानक आत्मा है। अगर कोई छोटी मोटी आत्मा रहती समझ भी आता है, ये भटकती हुई कोई बहुत बुरी आत्मा है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, अनर्थ हो जाएगा, चलो यहाँ से। ऐसे जैसे तांत्रिक बोलता है वैसे ही वहाँ जितने मंत्री मौजूद होते हैं, राजा तिलक सिंह, सॉरी तिलक तो था ही नहीं यार, टीका सिंह, सब के सब वहाँ पर से भागते हैं। तांत्रिक है वो भी भागता है एकदम। और जो रानी राजलक्ष्मी रत्नावती वो है, अब वो जो है अपने पत्नी मोह में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, स्त्री का मुंह क्या नहीं बोलते हैं, बहुत भयानक होता है ऐसा। तो ऐसी कभी कभी मतलब स्त्री का मुंह ना आदमी का जान लेके चले जाता है, उस टाइप का, तो वैसे ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मोह में नहीं, अपने पत्नी मोह में राजा रजक सिंह है वहाँ से हिलता नहीं है। रानी राजलक्ष्मी रत्नावती आती है और गले को ऐसे 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 वैसे बन भी नहीं रहे, पकड़ लेती है और वो दबाती है जोर से, इतना गंदा दबाती है। और क्या पति क्या कुछ, क्या महाराजा, कुछ नहीं, वहीं तुरंत एकदम ऐसे मरोड़ती है और हड्डी कुछ टूटता है, एकदम गंदा तरीके से गला को पकड़ के मरोड़ देती है, तुरंत हड्डी टूट जाता है, रट से आवाज़ आता है, घुमा देती है पूरा उसके गले को, और वहीं राजा रजक सिंह का ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। अब सब लोग वहाँ दुम मतलब एकदम से भागे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, दुम दबाकर भागे होते हैं। तो फिर तांत्रिक वांत्रिक सबको पता चल जाता है कि राजा तो अब नहीं रहा, वो नहीं बच पाया, तो सीधा उसी रूम में बड़ा सा ताला को अभिमंत्रित तो मंत्र मार के बड़ा सा ताला को लॉक कर देता है वहाँ। और पूरे गांव वाले से और राजा टीका सिंह से सबसे बोलते हैं, जो मतलब ये तांत्रिक है, बोलता है अगर इसको ऑन किए, अगर इसको तुम लोग मतलब कोई भी इस दरवाज़ा को खोला तो वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, और जो मतलब वो तो जिंदा बचेगा ही नहीं, और ये गांव में तबाही आना 100% श्योर है। क्योंकि यहाँ जो आत्मा है रानी राजलक्ष्मी रत्ना के अंदर जो आत्मा है वो इतना मतलब इतनी बुरी आत्मा है, ये किसी को बख्श नहीं देगी, ये सबको मतलब ये तबाह करके मानेगी, पूरा गांव बर्बाद कर देगी, ऐसा बोलता है, ऐसा तांत्रिक बोलता है। तो आप लोग समझ लेना जो भी। और वहीं लॉक करके वो जो वो है तांत्रिक है वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात को सालों साल बीत जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं। राजा टीका सिंह है वहीं बस जिंदा रहता है, और बाकी मंत्री वो सब लोग, और जिस रूम में मतलब वहाँ जहाँ राजा रजक सिंह की मृत्यु हो जाती है वो मर जाता है वहीं, और जो रानी है उसको जिसमें आत्मा प्रवेश कर देती उसको वहाँ लॉक और सब। अब अचानक एक दिन की बात है, 1-2 साल बीत जाते हैं इस बात को, तो शहर से 3-4 दोस्त रहते हैं, वो लोग मतलब इस बारे में सुनते हैं। और अब सुनने के बाद ऐसा है, उन लोग दोस्त लोग, कई लोग को होता है ना शहर के मतलब सिटी में ऐसा होता है कि अरे यहाँ ऐसा है वैसा, तो इंटरेस्टेड, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या है कैसा है वैसा, ऐसा पता करेंगे ऐसा। तो वो 4 दोस्त रहते हैं, वो लोग आते हैं, उन सब का पीयूष, प्रेम और आकाश और संदीप नाम होता है। अब ये चारों दोस्त आ तो जाते हैं,
तो इन लोग को गांव वाले लोग बोल देते हैं, देखो तुम लोग आ तो गए हो, लेकिन एक चीज़ है, वो जो लॉक है ना, वो आस पास जाना मत उस महल के। और जा रहे हो तो वो जो मतलब वो रूम लॉक है ना, उसको तुम लोग भूल के भी कभी मत खोलना। वो जो जितना मतलब रूम क्या, वो पूरा मतलब वो राज दरबार को ही सील कर देते हैं। आजकल जैसे कहीं कहीं पुलिस वुलिस लोग कहीं कहीं को सील नहीं कर देते, वैसे पूरा राज दरबार को सील कर देते हैं। तो हाँ यार, थक गई मैं। ओ नो। तो पूरा राज दरबार को सील कर देते हैं। अब होता क्या है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि तुम लोग आ गए हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे यहाँ जाना मत, और वरना कोई जिंदा बच के नहीं आओगे। और कोई भी ऐसा ऐसा बता देते हैं, मतलब जितनी घटना कितना मैं बताऊं, वही सब मतलब गांव वाले लोग समझा देते हैं। तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब बोल देते हैं। फिर भी अब बच्चे लोग तो है, शहर के बच्चे थे, कोई बहुत बड़े बड़े नहीं थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे। देन क्या होता है, जैसे ही वो लोग पता नहीं मस्ती सोचती है चारों, प्रेम, पीयूष और संदीप और आकाश को, वो लोग उस ताला को, लॉक को तोड़ देते हैं। जैसे ही लॉक को तोड़ते हैं, वहीं चीखने की जोर से आवाज़ आती है। इतने जोर से आवाज़, इतना जोर से चीखती है वो कि पूरे गांव वाले के कान के पर्दे फट गए टाइप, और उन लोग के भी कान के पर्दे फट गए हैं। इतने जोर से चीखती है वो एकदम। अब ये है कि देखते क्या है, पाते हैं वो लोग, ये पाते हैं कि अंदर जब जाके देखते हैं तो वहाँ राजा रजक सिंह के कंकाल, रानी राजलक्ष्मी रत्नावती के कंकाल, ठीक, और वो चुड़ैल, बस ये 3 मौजूद होते हैं वहाँ। चुड़ैल जो इतनी भयानक दिख रही होती है, वो सब तो मतलब रहते ही नहीं है, मतलब एकदम से वो सब। और जब इतने ज़ोर से चीखते हैं ना, तो ये जो गांव वाले हैं वो समझ जाते हैं कोई ऐसा बुरा चीज़ हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए, इतना बुरा चीज़। और इन लोग है ना, इन लोग निपट गए सब। और सही में जाके देखते हैं ना, सबके सब निपट जाते हैं। मतलब ये चारों लड़के, पीयूष, प्रेम पीयूष, आकाश, संदीप, ये चारों के डेड बॉडी रहती हैं वहाँ। और क्योंकि एक तो शहर के लोग रहते हैं ना, इन लोग ये सब में ट्रस्ट नहीं करते, जाके बस ऐसे ही खोल के देख लेते हैं। तो और वहाँ वही चुड़ैल का मतलब चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जो है एकदम, अब तो आत्मा रहती है ना चुड़ैल, वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है उसका नहीं पता। वो कंकाल वो दोनों का मिलता है, राजा और रानी का। अब नाम नहीं लूँगी, पता ही चल गया होगा। इतने पूरे स्टोरी में रानी राजलक्ष्मी रत्नावती और राजा रजक सिंह का कंकाल मिलता है। तो फिर क्या था, अब गांव वाले समझ जाते हैं जो भी, और वो चुड़ैल है वो निकल के पूरे गांव भर में तबाही में, मतलब अब ये गांव के कोई लोग बच नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ सबको पता चल जाता है। देन उस गांव को छोड़ के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब सब वहाँ से धीरे धीरे करके सब इकट्ठे निकल जाते हैं, उस गांव को ही छोड़ देते हैं। हाँ, और एक बात बताना और भूल गई, वो तांत्रिक है वो बोला था, क्योंकि देखो कमलम को मंत्र से 48 घंटे में विधि करके वो जिंदा किया था। तांत्रिक तो जिंदा हो गई थी, बट उसके में बुरी आत्मा आ गई थी। तो ये जो तांत्रिक है वो बोला था, बोल के रखा था, चाहे वहाँ तुम लोग महारानी रानी राजलक्ष्मी रत्नावती के मुंह में जाके कभी खोलना मत,
चाहे वो कितने दिन में वो उसकी जान जाए, उसकी ना जाए, वो जैसे भी, वरना वो चुड़ैल किसी को छोड़ेगी नहीं। तो वो लॉक का लॉक था और कम से कम कितना दिन बिना खाना पीना के 30-35 दिन रानी राजलक्ष्मी रत्ना जिंदा रही। उसके बाद वो 30-35 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं दोनों पति पत्नी के कंकाल वहीं पड़े थे। अब गांव वाले गांव को छोड़ दिए, मतलब जो दुल्हापुर गांव था। अब ये गांव ही था ना, मतलब उस टाइम, तो इसका नाम दुल्हापुर इसीलिए पड़ा। बाद में इन लोग दुल्हापुर इस गांव का नाम इसलिए रखे क्योंकि जो एक दुल्हन है, एक मतलब पत्नी के विरह में एक पति की मृत्यु और एक पत्नी के वजह से होती है, इसलिए उस गांव का नाम दुल्हापुर पड़ता है। और विरह क्या, उसके मोह में एक पत्नी ही अपने पति का मृत्यु का कारण बनती है, इसलिए उस गांव का नाम दुल्हापुर पड़ता है। तो गांव वाले लोग सोच लेते हैं कि अब ये दुल्हापुर जो गांव है उसको हम लोग कुछ और नाम दे देंगे और हमेशा के लिए, मतलब यहाँ ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ कोई प्रवेशी कोई मत आ जा सके, कोई कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि अब ये गांव खतरा से खाली नहीं, क्योंकि ये चुड़ैल है वो तो आज़ाद हो गई है। और कहा जाता है वो चुड़ैल आज भी आज़ाद है, कहाँ है कैसे है कुछ नहीं पता, लेकिन वो चुड़ैल आज भी वहाँ घूमती है, लोगों को दिखती है। लेकिन अब समय के साथ मैं अभी आप लोग को दुल्हापुर की एक स्टोरी सुनाई थी, जो कि ये जो गांव है बहुत दुख की बात है। आज के डेट में दुल्हापुर गांव दुल्हापुर शहर के नाम से मशहूर है। तो पहले तो भाई ये गांव था, अब तो ये शहर बन चुका है। और दुल्हापुर का जैसे जिन लोग को आत्मा, नेगेटिव वाइब्स, भूत प्रेत ऐसा चीज़ में विश्वास है, उन लोगों को दुल्हापुर का नाम सुनते ही, किसी के सामने नाम ले दोगे तो वो लोग कान को एकदम बंद कर लेते। दुल्हापुर, अरे किसका नाम ले दिए, मेरी बात ही मत करो उसका। ऐसा थोड़ा सा भी कोई विश्वास करता है। दुल्हापुर के गांव की कहानी बच्चे बच्चे जानते हैं। तो ये थी आज की कहानी दुल्हापुर। क्योंकि मैं इस कहानी को आज ही इसलिए बताई क्योंकि मैं उस दिन दुल्हापुर शहर की कहानी आप लोग को बताई, जो कि आज की स्थिति में दुल्हापुर शहर बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ वो चुड़ैल आज भी मौजूद है। और वो अब शहर के नाम से मशहूर है, लेकिन वो किसी ज़माने में गांव हुआ करता था। और ये पहले महाराजागढ़ उसका जो गांव था उसका नाम था, बाद में दुल्हापुर पड़ा। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब तक आप लोगों ने इस कहानी को देख लिया होगा, सुन लिया होगा, तो फिर लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी नई वीडियोस, ब्लॉग, शॉर्ट्स जो भी आए उसके नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच सके और आप सब मेरे वीडियोस का आनंद ले सको। तो आप सब लोगों का दिन शुभ हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ साथ अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले कहानी में, अगले ब्लॉग में। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सब मुझे अच्छे से सपोर्ट किया करो यार, ताकि थोड़ा तो कुछ दिखाओ, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए।
अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं भी अच्छे से और अच्छे से वो करूँगी, और कोशिश तो कर रही हूँ। पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, जो भी मैं आप ही लोग के लिए करती हूँ। तो आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे अच्छे से, और सपोर्ट करना। बाकी आज के लिए इतना ही, ज़्यादा में आप लोग भी पक जाओगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच।